अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आपके रोज़े बेहतरीन गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज जो है वो है दूसरे रोज़े की इफ्तारी का ये जो व्लॉग है वो है। तो मैंने शुरू ही सीधा किया था जब मैं किचन में गई थी। पहले जो है वो सारा ज़ाहिर है डेली का जो काम है वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जो है मैंने प्रेप वर्क करना था इफ्तारी के लिए, तो मैंने वो जो है ना वो करना शुरू कर दिया था। तो आज जी मैं बना रही थी पोटैटो बास्केट्स। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत डिफरेंट जायका होता है इनका और बहुत ही यमी यूनिक सा टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आलू ले लेने हैं, मीडियम साइज़ के ले सकते हैं या छोटे साइज़ के ले सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, उसको दरमियान में से आपने जो है ना वो उसको खुरेद के अंदर से आपने थोड़ा-सा जो उसका अंदर होता है आलू का हिस्सा, वो अंदर वाला हिस्सा आपने निकाल लेना है, ठीक है? आप छुरी की मदद से कर लें, जो चम्मच है उसकी मदद से कर लें, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे। मैंने जो है आलू का साइज़ ज़रा थोड़ा छोटा लिया था, आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत वेल एंड गुड रहता है, ताकि इतना पोर्शन जो है ना वो मोर देन इनफ होता है। अगर आप 2 भी ले लो तो वो सही रहता है, ना कि एक बहुत बड़े आलू की निस्बत। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इसको जो है ना धो के इसको थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना आपने इसको एयर फ्रायर में रख देना है, ठीक है? 10 मिनट के लिए। आप बेक भी कर सकते हैं, नो वरीज़, बेकिंग करने के लिए ओवन में रख दें आप। तो मैंने इनको एयर फ्रायर में रख दिया था, क्योंकि और फिर बाद में जो है ना उसकी फिलिंग की जो है ना वो मैं तैयारी करने लगी थी। उसके लिए शिमला मिर्च और गाजर बारीक-बारीक चॉप कर लें आप, चॉपर में भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ना जल्दी-जल्दी से इनको काट लिया था। उसके बाद जो मसाले वगैरह थे ना वो मैंने रेडी करके पहले ही ना वो अपनी जो छोटे मेरे बाउल्स हैं उनमें रेडी करके रख दिए थे, क्योंकि जब व्लॉग बनाना होता है ना फिर बड़ी आसानी रहती है। मुझे बार-बार जार्स निकालना का ना उसमें फिर वो मसला नहीं रहता। अच्छा, चिकन क्यूब्स लेना है आपने, ठीक है? उसको आपने डालना है ऑयल के अंदर, उसको थोड़ा-सा जब उसका पानी खुश्क हो जाए, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो है ना उसमें मसाले ऐड करने हैं। इसमें जाएगा जी पेपरिका जाएगा, गार्लिक पाउडर जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसमें जाएगा कायन पेपर नहीं है तो लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ओरिगैनो, थोड़ी-सी मैंने कलौंजी डाली थी शिफा के लिए, और नमक, लेमन जूस, ठीक है? पहले ये सारे मसाले जाएँगे, आपने इनको अच्छी तरह से जो है ना वो सौते कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत थोड़ा-सा ऑयल डाला था मैंने, ठीक है? उसके बाद जो है इसमें जाएगी टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट जो है मैंने फ्रीज़ की थी, इतनी ज़बरदस्त है, बहुत आसानी हो गई है। थोड़ा-सा मैंने पानी शामिल किया था ताकि पेस्ट जो है अच्छी तरह से वो पक जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना अपनी सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो शामिल कर देनी है। आप चाहें तो आप सब्ज़ी स्किप भी कर सकते हैं, खाली चिकन भी रख सकते हैं, और कोई और अगर आप मशरूम वगैरह या ऑलिव्स वगैरह भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल बस यही ऐड की थी 2 सब्जियाँ। उसके बाद थोड़ी-सी कुकिंग क्रीम, बहुत ज़्यादा नहीं, आप कह लें 2 चम्मच। उसके बाद ये रेडी हो गया था, ये करके मैंने रख दिया था। फिर जो है ना ये आलू जो थे ये भी रेडी हो गए थे, बेक हो गए थे। ये देखना है आपने, इनको इस तरह करना है, ये ज़रा बाहर से क्रिस्पी होंगे और गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल व्हाइट नहीं होने चाहिए, पके होने चाहिए ये, बिल्कुल पक जाना चाहिए इनको, फुल 100% डन होने चाहिए। उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी मैंने सारे अपने काम किए थे, जो है वो नमाज़ वगैरह, कुरान। उसके बाद जब इफ्तारी का टाइम करीब आ गया था, तो मैंने ये जो आलू थे इनके अंदर जो है ना ये फिलिंग करके ना आपने अच्छी तरह से फिलिंग करनी है। ये मेरे छोटे थे ना तो 1-1 चम्मच जो है उसमें चला गया था, अगर आप बड़ा लेंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा फिलिंग जाएगी उसमें। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े की यूनिक सी रेसिपी, आई एम श्योर बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगेगी ना। तो इन सबको आपने फिल करके ना आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई इफ्तारी की एक दावत भी रखी हुई है ना, इफ्तारी के लिए बुलाए लोगों को, तो आप इस तरह फिल करके रेडी करके रख सकते हैं, और जब इफ्तारी का टाइम करीब होगा तो आपने इनको बेक कर लेना है। तो इसको अरेंज कर लेना है, आप एयर फ्रायर में करना चाहें एयर फ्रायर में कर लें। अच्छा, मैंने कि इनको ना नीचे जो है ना एक फ्लैट सा छोटा-सा कट लगाना मैं भूल गई थी, वो अगर हम नीचे से हल्का-सा ऐसे फ्लैट सा कर लेते हैं तो फिर स्टैंड बहुत अच्छा हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाली थी, आप चाहें तो चेडर भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अगर आपके पास सैंडविच चीज़ है तो वो भी आप जो है ना वो काट के या एक स्लाइस ऐसे ऊपर रख सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेल्ट हो जाती है। तो इसको जो है ना आपने बेक कर लेना है, क्योंकि हमने अब सब कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी पका हुआ है, सिर्फ हमने चीज़ मेल्ट करनी थी। ओवन में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं थी। फिर जल्दी-जल्दी से जो है ना मैंने बाकी जो इफ्तारी की चीज़ें बनानी थी, तो मैंने जो रोल ऑलरेडी जो बनाए हुए थी, फ्रीज़ की हुई चीज़ें, वही मैं बना रही थी। एक जो है वो मैं रोज़ क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रोज़ एक जो है ना वो नई रेसिपी जो है ना वो बन सके। तो वो ट्राई करती हूँ कि चलो एक भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आपको पता है लोग इतने नहीं है, मैं होती हूँ, अहमद होते हैं, आयशा होती है, तो ना वो मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फ्राई आइटम्स जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। तो ये जो रोल थे, ब्रेड और चिकन वाले रोल जो मैंने बनाए हुए थे, इनको मैंने फ्राई किया। और आज जो थे वो अहमद जो हैं वो नहीं थे सेकंड रोज़े पे,
उनको जो है ऑफिस में वो उनको रहना था, तो इसकी वजह से फिर मैं जो है ना वो मैं अपने और आयशा के लिए इफ्तारी बनाई थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा सैड होती हूँ मैं ज़ाहिर है, आपके हस्बैंड जो होता है, आपका जो साथी होता है, उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। पर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो काम दिया हुआ है, तो अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए, आमीन। तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रिज़्क अता कर रहा है। तो बस ये जो है ना सारी चीज़ें मैं जल्दी फ्राई करती, इस टाइम बिल्कुल टाइम जो है ना करीब हो गया था, और ये देखिए कितने मज़ेदार ये जो है ना बेक हो गए हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। दिल चाह रहा था कि खाते जाएँ, खाते जाएँ। अमूमन जो होता है ना, आयशा बिल्कुल नहीं खाती इस तरह की चीज़ें ना, ये आलू वाली इस तरह की बेक चीज़ें। उसने उसने बहुत शौक से खाया था ये। तो जो है मैं बस ये रेडी हो गए थे, फिर मैंने अपना टेबल जो है ना वो ऑलरेडी सेट कर दिया हुआ था। मैं टेबल जो है ना पहले सेट कर देती हूँ इफ्तारी से ना बनाने से पहले, ताकि मुझे बाद में फिर ना हैसल नहीं हो, फटाफट चीज़ें जो है ना मैं आराम से रख सकती हूँ। तो बस ये मैंने वो तंदूरी रेशा कबाब बनाए थे, ब्रेड रोल बनाए थे, और ये नई आज पोटैटो बास्केट्स ट्राई की थी, चटनी ग्रीन चटनी बनाई थी। तो ये थी हमारी आज की दूसरी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा भी बहुत लेट हो गई थी, मुझे तो लगा कि मैं आज अकेले ही इफ्तारी करूँगी। मैं जो है ना वो बैठ के ये बिल्कुल अज़ान के करीब का टाइम था, मैं दुआ कर रही थी। इस टाइम ज़रूर दुआ किया करें, कबूलियत की घड़ी होती है, टीवी वगैरह बंद किया करें, आपस में बातें भी ना किया करें। जो दुआ हो इस मांगी जाती है इस टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे, वो कबूल होती है। फिर एकदम से बेल हुई और आयशा आ गई, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कोई तो आया है। तो बस फिर हम लोगों ने जो है वो साथ में बैठ के इफ्तारी की। पता है अकेले बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो जो है अभी हम दो, अगर आयशा नहीं होती तो फिर अहमद तो नहीं आ सकती, मैं अकेली ही कर रही होती। तो अभी तो आयशा 1 मंथ के लिए मेरे पास आई हुई है, तो फिर मुझे थोड़ी रौनक है। मुझे थोड़ा वो सहारा रहता है कि हाँ, नहीं कोई बंदा आ रहा है। तो जी उसके बाद जी ये आज मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रही हूँ जो मेरी रूटीन होती है इफ्तारी के बाद वाली भी। तो इफ्तारी करने कर तो लेते हैं बड़े मज़े से, उसके बाद व्लॉग एंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है। अच्छा, अहमद भी आ गए थे, मैं बर्तन उठा रही थी, अहमद आ गए थे और चीज़ें हमने सारी खत्म कर दी थी। मुझे पता नहीं था तो वो आ रहे हैं, तो फिर जो थोड़ी-सी जो पोटैटो बास्केट्स बची हुई थी तो वो उन्होंने खाई, तो उनको बहुत पसंद आई। वो कहते हैं मैंने यही खाना है, हालाँकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो ऑफ़िस से निकले थे 5:30 बजे, तो यहाँ पे आते-आते उनको थोड़ा टाइम, ज़ाहिर है दुबई से शारजाह आपको पता है, और रमज़ान में तो बिल्कुल ही बहुत ट्रैफ़िक होती है। तो बस फिर जो है ना वो मैं सारी जो है बर्तन उठा रही थी, इस टाइम पे एनर्जी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। वैसे भी जो है वो इफ्तारी में और नमाज में बहुत कम टाइम होता है, तो पहले फटाफट इफ्तारी करने के बाद जो है नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद जो है ना मैंने कहा अभी मैं किचन साफ करती हूँ, और आज मैं आपको बताती हूँ कि जो इफ्तारी के बाद के मनाजिर होते हैं वो ये होते हैं कि जो ना सारी सफाई वगैरह उसके होते है, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। उफ अल्लाह, इतनी इस टाइम तो लगता है कि बस ना बेड पे गिरो और सो जाओ। ये मेरा एयर फ्रायर जो है वो अंदर से गंदा हुआ था, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जो है ना मैं विनेगर डालती हूँ, पानी डाल के और डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के ना इसको भिगो देती हूँ। मैं इसको ओवरनाइट रख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे ये बहुत अच्छा साफ हो जाता है। इसके अंदर जो ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत होता है ना, तो वो सारा निकल जाता है। हाय अल्लाह, काश असल लाइफ में भी इतनी स्पीड से बर्तन धुल जाते तो क्या ही बात थी। बस ये रोज की मेरी यही रूटीन होती है। मैं रोज जो है ना वो इफ्तारी के फौरन बाद जो है ना मैं बैठती नहीं, मैं वेट नहीं करती। नमाज पढ़ के जो है ना सब कुछ फौरन जो है ना वो मैं समेट देती हूँ। फिर किचन समेटते-समेटते जो है ना वो ये मुझे आधा घंटा लग ही जाता है, ये तो अभी बड़ी स्पीड में चल रहा है ना। फिर जो है उसके बाद जो है ना वो चाय वगैरह पीते हैं हम आराम से बैठ के। तो आज अहमद भी थे तो वो कहते हैं मैं भी चाय पीऊँगा, हालाँकि अहमद चाय पीते नहीं है, मैं और आयशा ही पीते हैं। तो बस फिर ये चाय बनाई थी मैंने, हम लोगों ने फिर बाद में ना जल्दी-जल्दी चाय पी, बड़ा ही मज़ा आया, और चाय अब आजकल मुझसे बड़ी अच्छी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने नए कप्स में चाय पी रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, और ये देखिए कितनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अच्छी चीज़ें नसीब करे, आमीन। फिर जी हम निकल गए थे, कुछ सामान लेना था हमने हमने जैसे मैंने आपको बताया था फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो फिर उस वो लेने के लिए हम लोग चले गए थे पास ही जाइया सिटी सेंटर में। और जैसे ही एंटर हुए और इस शॉप पे मुझे ये लैंप नज़र आ गया और मेरी नीयत ख़राब हो गई। लेकिन ये मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने अपनी नीयत को कहा कि चुप करके साइड में बैठ जाओ। और ये वो लैंटर्न्स जो मैं लेके आई हूँ गिफ्ट मार्केट से, वही लटकी हुई थी, बस फ़र्क ये था कि स्टैंड पे थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्टैंड नहीं भी हो तो चलेगा। फिर आ गए थे हम लोग कारफोर, हमने कुछ वो जो चीज़ें लेनी थी जो ज़रूरी थी, तो ज़ाहिया करीब है बिल्कुल मेरे घर के, तो उधर चले गए थे हम, वरना मोस्टली जो है ना मुझे मॉल ऑफ एमिरेट्स का कारफोर पसंद है। और यहाँ पे मैं ये ना आई थिंक बस सेकंड टाइम आई हूँ इस कारफोर में, और मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे कहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं कहाँ नहीं। और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चीज़ें ढूंढने में, फ्रूट्स और चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप था, और अलग अलग कॉर्नर्स में ऐसे रखी हुई हैं। या शायद वो हम एमओई में बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ उसकी आदत है, हमें हमें पता है चीज़ें कहाँ कहाँ हैं।
तो बस ये फ्रूट्स लिए थे, केले जो थे वो मैंने थोड़े कच्चे, अहमद कहते हैं थोड़े ज़रा ग्रीन ग्रीन लो, फिर जो है पता है जल्दी खराब नहीं होते। उन्होंने कहा था फिर ज़्यादा ले लो, थोड़े ग्रीन ग्रीन लो, बार-बार जो है वो आने नहीं होता मार्केट, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जो है ना वो ये मैं लिस्ट देख के ये देखिए मैं चीज़ें ढूँढ रही हूँ, किधर है किधर है? और मैं इधर से उधर जा रही हूँ, उधर से इधर जा रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। हालाँकि हम जो है वो 3 बंदे के, फिर मैंने कहा कि तुम उधर देखो, तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। इस तरह जब हम जो है ना वो सेपरेट हुए, फिर हमें ना चीज़ें मिल गई। मैंने आयशा को मैंने कहा अच्छा जाओ तुम सेब देख के आओ, और फिर ना हम लोग देख रहे थे। अच्छा केलों का एक सिस्टम ये हुआ मेरे साथ, मज़ाहिया चीज़ हो गई। जो केले ना वहाँ पे एक लगे हुए थे 4 पॉइंट समथिंग के, तो पहले मैंने वो लिए, फिर दूसरी साइड पे गई तो वहाँ पे लगे हुए थे 3 पॉइंट समथिंग के। फिर मैंने वो रख के दूसरे वाले ले लिए। तो इसी तरह करके ना तो वो जो है ज़ाहिर है आप चीज़ें जो है वो आप हमेशा ऑफ़र में ढूँढते हैं, तो अहमद बार-बार लिस्ट देख रहे थे कौन सी है, कौन सी है। और बीच में जो है ना अभी इस टाइम मामा का जो है वो कॉल आ गई थी। उनको उनका फर्स्ट रमज़ान था, हमारा सेकंड था, तो वो उनको पूछ रहे थे आप कैसे हैं? तो उनका भी बेहतरीन गुज़र गया। मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपनी मामा को इस रमज़ान, क्योंकि पिछले रमज़ान में साथ थी ना। तो आज तो अहमद भी बोल रहे थे, कहते हैं कि मामा मामा की याद आ रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं जब आज काम कर रही थी किचन में भी, तो मैंने कहा मामा के लिए मैं इस तरह सेपरेट चीज़ें करती थी। मेरी मामा जो है वो डायबिटिक हैं, तो उनके लिए चीज़ें जो है ना वो मैं सेपरेट बनाती थी, फ्रूट्स वगैरह अलग काटती थी इस तरह। अच्छा जी, आ गए हैं हम लोग घर और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं और मैंने कहा मैं जल्दी से आपको बता दूं कि हम कारफोर गए थे फ्रूट्स लेने के लिए। अहमद जो है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली आज जो है ना वो रोज़ा खुलने की ना थोड़ी देर बाद वो आ गए थे। मुझे उन्हें सरप्राइज दिया, मुझे लगा कि वो 8-9 बजे आएंगे, लेकिन वो जल्दी आ गए, अल्लाह का शुक्र है। तो काफ़ी ये देर से ना पेंडिंग था ये सामान वगैरह, फ्रूट वगैरह बेसिकली चाहिए थे, तो वो नहीं ला पा रही थी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है अहमद बिजी होते हैं, उनकी ऑफिस की टाइमिंग ऐसी है और मैं भी नहीं जा पा रही थी। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सारा कुछ हो गया है, तो हमें वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। कारफोर में हम लोग यहीं गए थे, जाया सिटी सेंटर में जो है ना कारफोर, उधर उधर ये प्रॉब्लम थी कि स्कैन एंड गो हुई ऑप्शन नहीं है उधर, तो इसलिए हमें उसमें भी चेकआउट करने में भी हमें बहुत टाइम लगा। फिर जाहिर है आप चीज़ें ढूंढने में, हम इधर इतना फेमिलियर नहीं है आइल्स का, इतना हमें पता नहीं है चीज़ें कहाँ कहाँ है ना। जो मॉल ऑफ एमरेट्स वाली कारफोर है उधर का तो बहुत अंदाजा है, उधर हम बहुत जाते हैं तो उधर हमें पूरा आइडिया है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है किधर, तो वो सारा पता चल जाता है। लेकिन ये है कि जो मेन चीज़ें थी ना वो मेरी हरी मिर्चें मुझे नहीं मिली, वो खत्म हुई थी। मैं इतना ढूंढा, मैंने कहा हरी मिर्चें कहाँ गई है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ग्रीन चिलीज, तो कहता है ओ फिनिश। मैंने कहा सही है भाई। तो मैंने आपको पता है कितनी सारी, लेकिन फिर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा भी कुछ ले आई जो मेरे लिस्ट में नहीं भी थी। चीज़ें ज़ाहिर है आपको पता है कारफोर जाओ तो दिल चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और 1 घंटा तो ऐसी चीज़ें देखने में निकल जाता है। आपको पता है क्या होता है। तो चलिए जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, फिर जो है हम इस ब्लॉग को यहीं वाइंड अप करेंगे और फिर क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है कुछ घंटों बाद इंशाल्लाह सहरी के लिए भी उठना है, तो अब देखते हैं। तो जी यहाँ पे मैं ले आई थी सारा फ्रूट है, जो जो मुझे मिला मैं ले आई। मुझे कीवी नहीं मिले वहाँ पे अच्छे, तो वो मैंने नहीं लिए। बाकी ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, ये जिप की स्ट्रॉबेरीज थी, ये थी सही लगी हुई थी ऑफर में, मुझे अच्छी भी लगी तो मैं ये ले आई। अबाउट वीक के, 1 वीक के लिए मोर देन इनफ है, 2 वीक भी निकल ही जाएंगे ऐसे, फ्रूट चाट में इतनी ज़्यादा डालनी नहीं होती। फिर पीचेस, उसके बाद जो है अनार, वैसे भी तो टमाटर भी फ्रूट है पर चले हम उसको यूज़ नहीं करते। एप्पल्स, बनानाज, ऑरेंजेस लिए अहमद ने। फिर ये मैंने आलू भी थोड़े से ले लिए, थोड़े से प्याज ले लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं ना। तो ये सारा जो है ना ये फ्रूट ले आई थी मैं। मेलन, वाटरमेलन अभी अच्छे नहीं आए थे तो वो हमने नहीं लिया था। तो उसके अलावा जो है ना ये स्नैक्स सबके अपने अपने, ये आयशा ने लिए हैं, ये कोकोनट वाले, और ये वाले जो है ये अहमद ने लिए हैं। चॉकलेट वाले मेरे हैं, ये ऑरेंज वाला एक मेरा है, एक आयशा का है। ये ब्रेड आयशा ने ली है। तो इसी तरह से डिश वॉशिंग लिक्विड चाहिए था मुझे, और फिर मुझे थोड़ी सी बटन रेड चिलीज चाहिए थी, मेरे पास नहीं है, जब भी ज़रूरत होती है नहीं होती, और आज मुझे याद था तो मैं लेके आई। कुटी लाल मिर्चें, और उसके बाद फिर ये मुझे ना चने नज़र आ गए थे, बॉयल चिक पीस, तो फिर मैंने ये भी ले लिए। हालांकि मेरे पास चने हैं लेकिन मुझे बॉयल करने का टाइम नहीं मिला। दूध चाहिए था चाय के लिए, और फ्रेश दूध चाहिए था इनको पीने के लिए। फिर लबना चाहिए था, लबन अभी मैं ले ली, मैंने कहा चलो अच्छा लगता है सहरी में। और दही लेना था, फिर ये जूस वगैरह कुछ, मैंने कहा चलो ये वाला जो है इसमें शुगर नहीं है, नो एडिड शुगर, तो इसलिए मैंने लिया। मैंने कहा ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये सोदिया से हम पीते आए हैं, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट थिंग, द नाउ पीच एंड एप्रिकॉट वाला, ये मेरा सबसे फेवरेट है ये वाला। अभी इन्होंने पैकिंग चेंज कर दी है, इनकी पैकिंग पहले और तरह होती थी, अभी काफ़ी अरसे बाद। पहले तो ये मिलता ही नहीं था यहाँ पे, लेकिन अभी इसमें एक और भी फ्लेवर है वाइटामिन वाला, ब्लू कलर का है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके साथ जो है ना मैंने जो है ना वो चिकन ब्रेस्ट जो है ना वो भी मैंने ले ली, ऑफर में लगी हुई थी, और मैंने कहा चलो मैं गई हूँ तो ये भी ले लेती हूँ।
तो बस जी ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो चाहिए थी वो हम ले आए हैं, तो अभी मैं जो है इनको संभालूंगी। चलिए जी अभी बस ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरत की अशिया थी वो सारी आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट जो बेसिक था वो चाहिए था, बाकी तो सब एडजस्ट हो गया, आ गया कुछ चीज़ें। तो मेरी तरफ से आपको फिर से एक बार रमज़ान मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, रमज़ान की नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।